दोस्तों बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के बाद मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के अंदर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो रार पड़ी थी, जो टकराव हुआ था, अब धीरे धीरे वो सुधरने लगे हैं। जी हाँ, धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। देखिए, अब वीजा का सिस्टम था उसमें ढील देने की तैयारी है और ढाका अगरतला बस का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। देखिए, बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में सुधार के संकेत मिले। अगरतला ढाका बस सेवा का ट्रायल रन शुरू हो गया है और वीजा सेवाएं भी दोबारा शुरू होने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि पिछले साल राजनीतिक तनाव के कारण बस सेवा और वीजा पर रोक लगी थी। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में हलचल तेज हो गई है। दोनों देशों की तलखी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि एक साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी अगरतला ढाका सीधी बस सेवा दोबारा शुरू होने की दिशा में बढ़ रही है। इसके साथ ही वीजा सेवाएं भी सामान्य होने की प्रक्रिया में बताई जा रही है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को ढाका से 155 किलोमीटर की दूरी तय कर एक लग्जरी बस अगरतला पहुंची और शनिवार को वापस ढाका लौट गई। यह ट्रायल रन था जिसे नई बांग्लादेशी सरकार के निर्देश पर किया गया था। और आपको बता दें कि जो अधिकारी गण हैं वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी नियमित व्यावसायिक सेवा फिर से शुरू हो सकती है, जैसा कि शेख हसीना के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि बस सर्विस रोकी क्यों गई थी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बस सर्विस रोकी क्यों गई थी। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बनने से अनिश्चितता खत्म हुई है। यह दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य लंबित मुद्दे भी सुलझेंगे। आपको बता दें कि जो अगरतला ढाका बस सेवा है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 में हुई थी, लेकिन कोविड के दौरान यह सेवा कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, लेकिन जून 2022 में फिर से शुरू हो गई। हालांकि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने और द्विपक्षीय तनाव बढ़ने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब आपको इस बीच एक अच्छी खबर बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी पूरी तरह बहाल करने की तैयारी में है। देखिए, जनवरी में फरवरी चुनाव से पहले सुरक्षा हालात को देखते हुए गैर जरूरी यात्रा के लिए वीजा पर तकनीकी रोक लगा दी गई थी। हालांकि आपातकालीन, व्यावसायिक और मानवीय कारणों से वीजा जारी किए जाते रहे। और एक मीडिया रिपोर्ट आई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि नई सरकार बनने और हालात सामान्य होने के बाद वीजा सिस्टम रीस्टार्ट मोड में है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और माना जा रहा है कि भारत भी जवाबी तौर पर वीजा सेवाएं सामान्य कर सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला बाद में होगा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से हाल के दिनों में रिश्ते सुधारने के लिए सकारात्मक संदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर उनकी जीत के लिए बधाई दी थी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। वह जमात इस्लामी चीफ से भी मिले थे। वही तारिक रहमान की मां और पूर्व सीएम खालिदा के निधन पर विदेश मंत्री जयशंकर ढाका गए थे और वहां पर उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात किया था और फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश था, एक चिट्ठी थी, उन्होंने तारिक रहमान को दिया था। दोस्तों, क्या बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधरने चाहिए? बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार के दौरान हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या बांग्लादेश को मैं माफ कर देना चाहिए? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।